एक नगर में एक बहुत ही सुंदर वेश्या रहती थी। उसकी खूबसूरती के चर्चे आए दिन आसपास के शहरों तथा गांवों में होते रहते थे। उसके घर के ठीक सामने एक सन्यासी रहता था। वह बहुत बड़ा भक्त था तथा हमेशा भगवान की भक्ति में लीन रहता था। रोज सुबह सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठना, स्नान करके सबसे पहले भगवान को भोग लगाना तथा दिन रात भगवान की सेवा करना, यही उसकी दिनचर्या थी। एक दिन नगर में खबर फैली कि सन्यासी और वेश्या दोनों मर गए। संयोगवश दोनों अपने अपने घरों में मृत पाए गए। उनकी आत्मा को लेने जब यमदूत आए तो वैश्या को स्वर्ग में लेकर जाने लगे तथा सन्यासी को नरक में। सन्यासी चौंक गया। सन्यासी एकदम अपना डंडा पटक कर खड़ा हो गया। तुम ये कैसा अन्याय कर रहे हो? मुझे नरक में और वैश्या को स्वर्ग में लेकर जा रहे हो? जरूर कोई भूल हो गई है तुमसे। कोई दफ्तर की गलती रही होगी, पूछताछ करो। मेरे नाम आया होगा स्वर्ग का संदेश और इसके नाम नरक का। मुझे परमात्मा का सामना कर लेने दो। दो दो बातें हो जाएं, सारा जीवन बीत गया शास्त्र पढ़ने में, और ये परिणाम, मुझे नाहक परमात्मा ने धोखे में डाला। उसे परमात्मा के पास ले जाया गया। परमात्मा ने कहा, इसके पीछे एक गहन कारण है। वैश्या शराब पीती थी, भोग में रहती थी, पर जब तुम मंदिर में बैठकर भजन गाते थे, धूप दीप जलाते थे, घंटियां बजाते थे, तब वह सोचती थी, कब मेरे जीवन में यह सौभाग्य होगा, मैं मंदिर में बैठकर भजन गा पाऊंगी। वह जार जार रोती थी और तुम्हारे धूप दीप की सुगंध जब उसके घर में पहुंचती थी तो वह अपना अहोभाग्य समझती थी। घंटियों की आवाज सुनकर मस्त हो जाती थी, लेकिन तुम्हारा मन पूजा पाठ करते हुए भी यही सोचता था कि वैश्या है तो सुंदर, पर वहां तक कैसे पहुंचा जाए। तुम हिम्मत नहीं जुटा पाए, तुम्हारी प्रतिष्ठा आड़े आई। गांव भर के लोग तुम्हें सन्यासी मानते थे। जब वैश्या नाचती थी, शराब बंटती थी, तुम्हारे मन में वासना जगती थी। तुम्हें रस था, खुद को अभागा समझते रहे। इसलिए वैश्या को स्वर्ग लाया गया और तुम्हें नरक में। वैश्या को विवेक पुकारता था, तुम्हें वासना। वह प्रार्थना करती थी, तुम इच्छा रखते थे वासना की। वह कीचड़ में थी, पर कमल की भांति ऊपर उठती गई, और तुम कमल बनकर आए थे, लेकिन कीचड़ में धंसते रहे। असली सवाल यह नहीं है कि तुम बाहर से क्या हो। असली सवाल तो यह है कि तुम भीतर से क्या हो। भीतर ही निर्णायक है। इसीलिए कहते हैं कि भक्ति दिखावे का नहीं, आडंबर का नहीं, बल्कि महसूस करने का विषय है। मन से की गई भक्ति बाहरी भक्ति से काफ़ी ज़्यादा फलदायक होती है। आपको अगर ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें तथा चैनल को सब्सक्राइब करें। जय माता दी।